नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार है। मानचित्रों को पास करने में मोटी रकम वसूली जा रही है। मंडी समिति के काम में गुणवत्ता घटिया है। उत्तराखंड में खनन में गड़बड़ झाला है, धांधली है, अनियमितता है। ये तमाम आरोप उत्तराखंड में विपक्ष नहीं लगा रहा है। ये आरोप खुद भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार और वरिष्ठ नेताओं की ओर से लगाए गए हैं। विकास प्राधिकरण पर हल्द्वानी में जो आरोप लगे, इसका वीडियो वायरल हुआ, ये आरोप खुद हल्द्वानी के मेयर ने लगाए। मंडी समिति के कामों में जो गुणवत्ता पर सवाल उठाए, वह पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वर्तमान में नैनीताल के लोकसभा सदस्य ने लगाई। और यहां तक कि खनन को लेकर जो सवाल उठे हैं, उत्तराखंड में किस तरह से खनन में चोरी हो रही है, खनन में गड़बड़ी हो रही है, प्रदेश सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, ये तमाम आरोप उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लगाए। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और जिम्मेदार नेताओं द्वारा लगाए गए इन तमाम आरोपों पर पार्टी का क्या नजरिया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद वरिष्ठ नेता बंशीधर भगत साहब हैं। बंशीधर भगत 7 बार के विधायक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हम सीधे भगत साहब से बात करेंगे। भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है, और उन दावों पर कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सवाल उठा रहे हैं, उन पर आप कुछ टिप्पणी करें। सबसे पहला सवाल ये है कि आपके हल्द्वानी क्षेत्र के मेयर गजराज सिंह ने जो बैठक हुई थी नगर निगम की, उसमें डीडीए को लेकर, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसको लेकर जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना है, एक मानचित्र पे 2-2 लाख रुपए वसूले जा रहे हैं, इस सार्वजनिक तौर पर मीटिंग में कहा था। तो ये पूरा मामला क्या है? क्या बीजेपी के राज में इस तरह की स्थिति आ गई है? मैंने ये विभाग भी देखा है, मेरे पास ये था, और मैं हल्द्वानी में रहता भी हूँ। और चाहे वो हल्द्वानी विधानसभा हो, कालाडूंगी विधानसभा हो, दोनों के लोग लगभग मेरे पास आते हैं। और ये वाले नक्शे वाले मामले तो बहुत ही ज्यादा आते हैं, बहुत ही ज्यादा। लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि हमने इतने हजार दे दिए, इतने लाख दे दिए। अब मैं इस बात को कैसे कह सकता हूँ कि मतलब इसमें ऐसा हो रहा है? अब जिसने कहा है, जिनकी बात तुम कर रहे हो, उन्होंने क्या सोच के कहा, क्या नहीं कहा, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस समय हमारे विकास प्राधिकरण में कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कहा जाए कि साहब बहुत ही भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो भी काम हो रहे हैं, वो बिल्कुल ईमानदारी से और अच्छे ढंग से हो रहे हैं और गुणवत्ता के साथ हो रहे हैं। नक्शों का जहाँ तक बात है, कई लोग गलत काम करते हैं तो उनको रोका जाता है कि भाई गलत मत करो, तोड़ फोड़ करी जाती है, गलत मत करो, ये जरूर कहा जा सकता है। लेकिन कोई वसूली चल रही है, ऐसा मैं नहीं मानता। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और मौजूदा नैनीताल के जो सांसद अजय भट्ट हैं, दिशा की बैठक में उन्होंने भी मंडी समिति पर आरोप लगाए कि मंडी समिति के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की कमी है, और आप भी उसी क्षेत्र से हैं। तो क्या उनकी दावों में, उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है? अब मैं इसके लिए क्या कह सकता हूँ, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। और मंडी में है या प्राधिकरण में है, जो भी हो रहा है, जो कह रहे हैं वो ज़्यादा बताएंगे। मेरे पास तो कोई ऐसी शिकायत या कोई बात आई नहीं है, तो मैं उसके लिए खाली कह दूं कि साहब ये चल रहा है, वो ले रहा है, ये नहीं ले रहा है, मैं इसको ठीक नहीं सोचता। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, और आप उस समय प्रदेश अध्यक्ष भी थे जब रावत साहब चीफ मिनिस्टर थे, इस समय हरिद्वार के सांसद भी हैं, और लोकसभा में उन्होंने जो कहा, खनन को लेकर जो आरोप लगे कि किस तरह से खनन में गड़बड़ियाँ हो रही है, खनन में भ्रष्टाचार हो रहा है, और प्रदेश सरकार की कोशिशों के बावजूद अधिकारियों की
जो एटीट्यूड है, जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, खनन पर इन्वायरमेंटली जो पर्यावरण को नुकसान और वित्तीय नुकसान, दोनों नुकसानों को कैसे सरकार कंट्रोल? देखिए, अधिकारियों पर एकदम से आरोप लगाना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। देखिए, अधिकारी अपनी जान पर खेल कर भी खनन माफियाओं का मुकाबला कर रहे हैं। हल्द्वानी में, रामनगर में, काशीपुर में अभी भी कई घटनाएं हुई। जो चोरी कर रहे थे उनको पकड़ा गया, लोग ट्रैक्टर लेके गए, उनके ऊपर फायरिंग भी की गई। तो काफ़ी सख्ती कर रखी है। उसके बावजूद भी कहीं थोड़ा बहुत हो सकता होगा, मैं इस पर डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी करवा रहे हैं। मतलब अधिकारी पूरी तत्परता के साथ खनन को या गलत काम को रोकने के लिए लगे हुए हैं, अपनी जान पर खेल कर भी लगे हुए हैं। तो इसलिए ऐसा कहना कि वो करवा रहे हैं। आपने कहा कि जो नामों को लेकर राजनीति की बातें, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगातार लगते रहे कि वो नामों की राजनीति करती है, यानी कि प्रतीकों की राजनीति करती है। स्टेडियम की बात आई, सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम से जो स्टेडियम अहमदाबाद में था, वो स्टेडियम नरेंद्र मोदी के नाम से हुआ। और उत्तराखंड की सरकार ने भी कई नाम बदले हैं। एक नाम जो मियाँ वाला नाम था, उसको बदलने के बाद फिर वापस लोगों के आंदोलन के बाद वापस कर दिया। खेल मैदानों के जो स्टेडियम्स के नाम हैं, खेल विभाग ने बेशक उस पर अपना क्लेरिफिकेशन कल जारी किया है, दे दिया, वही मैं कह रहा था। जो स्टेडियम, उन्होंने कहा हमने स्टेडियम नहीं परिसर बदले हैं। तो क्या ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, या नामों को लेकर अगर लोगों का आक्रोश आता है तो बैकफुट पर हो जाते हैं, ये स्थिति है? नहीं, देखिए, नाम मान लिया बदल के अटल बिहारी वाजपेयी रख देते, या मोदी रख देते, या कुछ रख देते, श्याम प्रसाद मुखर्जी रख देते, तब तो होता कि भाई ये नाम बदल रहे हैं, अपने लोगों के नाम रख। ऐसा नहीं हुआ। परिसर अलग अलग है तो उनके इंटरनल नाम रखे हैं, स्टेडियम का नाम नहीं बदला। ये मैं नहीं, ये सरकार का बैठा सचिव भी कह चुका है। जो तिरंगा शौर्य यात्रा जगह जगह निकाली जा रही है, उस यात्रा को भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होता कि उसमें अन्य राजनीतिक दलों को भी शामिल किया जाता, जिससे राष्ट्रीय एकता का एक मजबूत संदेश देश भर में जाता? लोग अब ये कहने लगे हैं कि इस यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। केंद्र से लेकर प्रदेश तक सब जगह सर्वदलीय बैठकें हुई हैं और सबको इस मामले में, आतंकवाद के मामले में सहमत किया गया है। सब एकजुट हुए हैं। अब अखबार में कौन क्या बोल दे रहा है बाद में, वो विषय अलग है। बैठक में सब रहे। ऐसी तिरंगा यात्रा में सबको आमंत्रित किया गया है। ये नहीं कहा कि भाजपा के ही कार्यकर्ता रहेंगे। अभी मैंने कारणुई विधानसभा की तिरंगा यात्रा निकाली, हल्द्वानी में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। उस तिरंगा यात्रा में कोई भाजपा के ही लोग थे ऐसा नहीं है, आम जनता थी। अब कांग्रेस के लोग जो जिन पर लेबल लगा है, ये नेता हैं कांग्रेस के, वो आके नहीं आते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आम जनता, मेरे यहाँ पर अभी जो मैंने परसों यात्रा की है, आप मेरी फुटेज देख सकते हैं। मतलब कम से कम 1000 कार्यकर्ता था। हमारा लक्ष्य था कि हम 500 की कर रहे होंगे। मेरे 3 ब्लॉक है, कोटाबाग और हल्द्वानी का एक हिस्सा, और बीच में कालाडूंगी नगर पालिका। तो हमारा ये मानना था कि 500 लोग होंगे। उस हिसाब से हमने व्यवस्था भी की थी, लेकिन वहाँ 1000 से अधिक लोग थे। बिना बुलाए लोग कौन थे? वो जनता थी। तो जनता आ रही है, लेकिन अब जिनको मुखौटा लगा है कि ये कांग्रेस के नेता हैं, वो हमसे परहेज कर रहे हैं या तिरंगे से परहेज कर रहे हैं, तो ये उनकी नासमझी है, हमारी तो नहीं है। हमने उनको मना नहीं किया। हमने कहा सब आओ, ये राष्ट्र का काम है, ये देश के लिए हो रहा काम, भाजपा के लिए नहीं हो रहा। एक भी रैली में कहीं भाजपा का झंडा लगा हो तो हम आरोपी। कहीं पर भी भाजपा का कोई झंडा नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई डंडा नहीं, मात्र तिरंगा झंडा हाथ में लेके चले। लेकिन ये आरोप गलत है कि हमने अन्य दलों को नहीं बुलाया। अन्य दलों के जो वोटर हो सकते हैं वो तो आए हैं, लेकिन जो नेता जिनको कहा जाता है ये मुखौटे हैं उस पार्टी के, वो परहेज कर रहे हैं, तो ये उनकी कमी है, हमारी कमी थोड़ी है।